आंदोलन कौन सा नज़र आ रहा है? बिश्नोई आंदोलन। कौन सा? बिश्नोई आंदोलन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और बिश्नोई आंदोलन जो है आज़ादी के पहले की अगर हम आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो ये पहला आंदोलन है जो कि भारतीय अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में पर्यावरण को बचाए रखने में बहुत ही बड़ा नाम है इस आंदोलन का, जिसका नाम है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान की घटना है, जहाँ राजस्थान में हमने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए, वैसे तो मैं बात करूं तो आज मैं जिन आंदोलनों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं की सहभागिता जो है वो सबसे ज़्यादा है। महिलाएं जो हैं वो अग्रिम श्रेणी में खड़े होकर, अग्रिम पंक्तियों में खड़े होकर जो हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सजग थीं और बहुत ही ज़्यादा। वैसे आप जानते हैं कि भाई महिलाएं हैं ही क्या, माँ का स्वरूप है, तो जानते ही हैं कि माँ होती है ना। और माँ के लिए ठीक है हर प्रकृति में उत्पन्न हर चीज़ जो है जिसमें जीव है उसके लिए वो ठीक है ममता जो है अपने आप ही पल्वित हो जाती है। तो हम आज इसी आंदोलन से शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बिश्नोई आंदोलन के बारे में। मामला है दोस्तों 1730 का। 1730 का मामला है जोधपुर का। जोधपुर के राजा थे जिन्होंने एक योजना बनाई, नाम था उन राजा का अजय सिंह। इन्होंने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? महल बनाने की। अब जब ये महल के लिए बात हुई कि इनको महल का निर्माण करना है तो फिर समस्या आई कि महल के निर्माण के लिए लकड़ी कहाँ से आएगा, है ना। तो जब महल के निर्माण के लिए लकड़ी की समस्या आई तो किसी ने सुझाव दिया कि राजस्थानों में वृक्ष का अकाल तो है, लेकिन इन्हीं राजस्थान में अगर हम देखें तो बिश्नोई समाज का जो एक गांव है जिसका नाम है खिजड़ी गांव, वहां अगर हम देखें तो वृक्ष जो है वो बहुलता में मिलती हैं। ठीक है, कौन सा गांव? खिजड़ी गांव। और खिजड़ी गांव जो है ठीक है ना, वहां हम देखें तो मोटे मोटे पेड़ हैं और वो जो है वो समाज किसका है? बिश्नोई समाज का। तो भैया राजा का क्या हो गया? आदेश हो गया। राजा ने क्या आदेश दिया कि महल को बनाने के लिए हमें चाहिए लकड़ी और मोटे मोटे लकड़ी मिलेंगे खिजड़ी गांव में। तो अपनी सेना को भेजा कि जाइए और वहां से जंगलों की लकड़ियों को काट कर लेते आइए। ठीक है ना, राजा का आदेश मिला। और जैसे ही राजा का आदेश मिला तो सेना जो है वो एकदम वेग में निकल गई। कहाँ? बिश्नोई समाज के इस खिजड़ी गांव में जंगलों को कुल्हाड़ियों से काटने। जैसे ये जंगलों को कुल्हाड़ियों से काटने के लिए ये आगे की तरफ बढ़ी तो खिजड़ी गांव में उस समय अमृता देवी, जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है और इस आंदोलन में बिश्नोई समाज में इनको देवी के स्वरूप में, इनको सती के रूप में काफ़ी पूजा जाता है बिश्नोई समाज के द्वारा। किनको? अमृता देवी जी को। तो अमृता देवी जी जो थी उस समय क्या कर रही थी? छाछ विलो रही थी। छाछ विलोने का मतलब आप समझते हैं ना, दही से छाछ निकालना, है ना। दही से छाछ, वो ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, जानते हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आप अपने यहाँ क्या कहते हैं वो आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। ये क्या कि छाछ बिलो रही थी। अब ये जब छाछ बिलो रही थी तो कुल्हाड़ी से लकड़ियों की काटने की इनके पास आवाज़ आई। जैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़ी की काटने की आवाज़ आई, ये क्या हुई कि उन्होंने आवाज़ को सुना और सुनते ही वो क्या हो गई? बाहर आई। बाहर जब आई तो उन्होंने देखा कि सैनिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काट रहे हैं। अब जब सैनिक कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काट रहे हैं तो उन्होंने सीधे सैनिकों को क्या किया? मना किया कि वो पेड़ को ना काटें। सैनिकों ने कहा कि राजा का हुक्म है और वो पेड़ को काटेंगे। ठीक है ना। अब राजा के हुक्म जो है उसको सेना को या जो सैनिक है उनको क्या है? उनका मानना जो है उनके लिए भाई राजा ने हुक्म दिया तो सैनिक मानेंगे ही। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने, अमृता देवी ने कहा, राजा का हुक्म हो या किसी का हुक्म हो, हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है। और पेड़ काटना जो है वो बिश्नोई समाज की प्रथा के खिलाफ है। ठीक है ना। अब हम जो है वो पेड़ काटने नहीं देंगे। और बाद में इन्होंने कहा कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। और पेड़ की रक्षा के लिए ये प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार भी हो गई। ठीक है ना। जो सैनिक हैं वो अभी भी नहीं मान रहे थे, वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये क्या हुई? पेड़ से जाकर लिपट गई। और पेड़ से जाकर जब लिपट गई तो वो लिपटी हुई थी। और जो सैनिक थे, आप जान ही रहे हैं कि ज़्यादा बुद्धि तो होता नहीं है। ठीक है। राजा ने कहा है तो हमें करना है। ये क्या किए? इनके पेड़ से लिपटने के बाद भी वो कुल्हाड़ी का प्रहार जो है वो रोका नहीं उन्होंने। और यहाँ हम देखें तो बिश्नोई समाज की
जो अमृता देवी हैं उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अमृता देवी की जैसे ही बलिदान हुआ वैसे उनकी 3 बेटियां जो हैं वो माँ के पीछे दौड़े दौड़े आईं और वो भी पेड़ों से लिपट गई और वो भी क्या है, उनका भी बलिदान हो गया। जब ये पूरी बातें जो हैं उस गांव में, खिजड़ी गांव में फैली, तो पूरे खिजड़ी गांव से हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र से लगभग 363 विश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं, वो जो है विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो क्या हुए, देखते देखते वहाँ इकट्ठे हो गए और 363 लोगों ने क्या किया कि बलिदान दे दिया। ठीक है ना। अब इसके बारे में एक रिचर्ड बर्वे बेकर, ठीक है ना, एक वृक्ष प्रेमी है, जब वो भारत आए तो उन्हें इस कहानी के बारे में पता चला कि भाई राजस्थान का एक खेजड़ी गांव है जहां के लोग जो हैं वो वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और 363 के आसपास जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उन्हें इसमें काफ़ी जो है, मतलब ये सब सुन के वो एकदम गदगद हो गए, एकदम खुश हो गए। उन्हें अरे वाह कि पेड़ के लिए लोग अपनी जान की आहुति दे सकते हैं, पेड़ के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जो बात है वो पूरी बात जो है वो फैल गई। ठीक है ना। और उन्होंने इस बात को पूरे विश्व में फैलाया कि किस प्रकार भारत का एक, मतलब उस समय तो भारत था नहीं ना, ठीक है, 1730 के आसपास भारत तो ऐसा कुछ बना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को फैलाया कि राजस्थान का एक गाँव है खेजड़ी और वहाँ लोगों ने क्या किया, पेड़ के लिए जो है अपने जानों की आहुति दे दी और ये पूरे बात को उन्होंने विश्व स्तर पर सबके साथ ले जाकर फैलाया। उन्होंने भारत की महान संस्कृति, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की महान संस्कृति जो है वो इस प्रकार की है कि वो प्रकृति की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने में एक बार भी गुरेज नहीं करती। ठीक है ना। और उसका उत्तर उन्हें, ठीक है, आगे चलकर इस आंदोलन ने भारत में लोगों को चिपको आंदोलन के लिए भी क्या किया, प्रेरित किया। तो ये जो पहला आंदोलन अगर हम देखें बिश्नोई समाज का, जो पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन है, जिसमें हम अमृता देवी का योगदान देखते हैं, ये योगदान है जिसमें पेड़ों को बचाने का ये आंदोलन है। और यही आंदोलन जो है वो अगर हम बात करें तो भारत में इसके बाद या भारत में उत्तरोत्तर में होने वाले जितने भी आंदोलन हैं उसकी आधार थी। मैंने कहा कि बिश्नोई समाज का ये आंदोलन जो है वो भविष्य में चिपको आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार कर दिया। बात थी राजस्थान से उड़ गई कहाँ, उस समय के उत्तर प्रदेश यानी कि वर्तमान उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो ये पहला आंदोलन था जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और उम्मीद करता हूँ कि ये आंदोलन आपको, ये टॉपिक आपको ठीक